Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is property of acid. My topic is property of acid. We have already discussed about the what is the acid. Acid क्या है? According to the Arrhenius theory, how many type of acid? तो देयर आर टू टाइप ऑफ एसिड, हमने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किस कंडीशन में बोलेंगे, वीक एसिड किस कंडीशन में बोलेंगे, इन दोनों के बारे में हमने एक्सप्लेन कर चुका है। एसिड कॉन्सेंट्रेट एसिड को डाइल्यूशन कैसे करते हैं, इसको भी हमने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमको बताना है आपको कि प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या है, एसिड की प्रॉपर्टी होती क्या है। तो एसिड की प्रॉपर्टी, वेरियस प्रॉपर्टी आर आल्सो कंटेन विद द एसिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड हैव सावर टेस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी एसिड है उसका टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है। Point 2, acid have sour taste. Acid turn blue litmus. Acid turn blue litmus to red. ये भी एक प्रॉपर्टी है। एसिड सावर टेस्ट को रखता है, एसिड ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है, रेड में कर सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी है, एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कैसे है, एसिड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कैसे है, इसको कैसे हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करेंगे। एक बीकर ले लीजिए, एक बीकर हो जाएगा और इस बीकर में हम दो इलेक्ट्रोड को फिट करते हैं, एक कैथोड और दूसरा क्या हमारा एनोड। एक कैथोड होता है, दूसरा क्या होता है हमारा एनोड होता है। सपोज दैट कैथोड वह है जहां पे कैटायन मूव करता है यानी निगेटिव चार्ज है, एनोड वह है पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड का मतलब जहां पे कैटायन मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में कैटायन जाएगा, तो कैटायन कौन जाएगा, कैटायन पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो कैथोड हो जाएगा। एनोड क्या है, एनोड पे जहां पे निगेटिव आयन जाएगा। अब इन दोनों को, दो इलेक्ट्रोड है, इनको मत फिर, यहाँ पे कैटायन आयन को फिर मत करिए, यहाँ इसको जोड़ दीजिए आप करंट कैरिंग वायर से। इसको किससे जोड़ेंगे, करंट कैरिंग वायर से। एक करंट कैरिंग वायर है और यहां पे हमारा एक बल्ब को फिक्स कर दे रहे हैं, यहां पे बल्ब को फिक्स कर दे रहे हैं और यहां पे हमारा जो है एक सोर्स ऑफ करंट है। सपोज दैट ये प्लस है और यह माइनस है, प्लस और माइनस है। इसमें कंटेनर में हमने एसिड को रखा है, कैसा एसिड, डाइल्यूट एसिड। कैसा रखा है, डाइल्यूट एसिड। और यहाँ पे हमने एक जो है
की प्लग को लगा दिया है, यहाँ पे जो है की प्लग को लगाया है। यह डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HCl। जब हम की प्लग को ऑन करते हैं, इसको बोलते हैं की प्लग। की प्लग HCl है, यह बल्ब है, यह डाइल्यूट एसिड है, यह इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड ये भी हमारा इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड है। जबकि प्लग को हम ऑन करते हैं तो सर्किट में करंट की फ्लोटिंग शुरू हो जाती है। यह एसिड एक्ट एज लाइक इटसेल्फ क्या वायर, एक जो यह एसिड है एक जो है सर्किट के समान ही काम करना शुरू करता है। जो डाइल्यूट HCl है इस सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। क्यों भाई? HCl इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों हुआ? क्योंकि HCl टूटा किसमें? H पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज। यह आयंस इलेक्ट्रॉन्स को, यह आयंस इस इलेक्ट्रॉन को ले जाने में हेल्प कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को ले जाने में ये क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। मतलब वह सर्किट को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। यह सर्किट को कंप्लीट कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी यह कैटायन और एनायन में टूट चुका है और यह इलेक्ट्रॉन को मूविंग करने में हेल्प करता है। तो एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क निकल रहा होगा कि सर ने बताया था कि दो सबस्टेंस विच इज अ कंटेन विद द हाइड्रोजन एंड डिजॉल्व इनटू द वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन दैट इज कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू द आर्यन थ्योरी। तो जितने भी एसिड है सब में हाइड्रोजन ही है और हाइड्रोजन जब रिलीज होगा तो वह एसिड का कंडक्टर बनेगा। यानी जो भी कंपाउंड ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है तो क्या वो सारे एसिड की प्रॉपर्टी को शो करेंगे? तुम्हारा आंसर होगा नहीं। वो सब कंपाउंड एसिड को शो नहीं करेंगे। हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड की प्रॉपर्टी को नहीं रखते हैं, केवल जो ही वही एसिड की प्रॉपर्टी रखते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रखा यहाँ पे ग्लूकोज C12 H22O11, इसके सोल्यूशन को अगर एक पूरे अपरेटस को हमने यहाँ फिट कर दिया और यह सोल्यूशन जो हमने लिखा है इस सोल्यूशन को डाइल्यूट HCl की जगह पे हम डाइल्यूट क्या लेना है? C12 शुगर है, यह ग्लूकोज नहीं बल्कि शुगर है। किसका फार्मूला है? शुगर का फार्मूला है। यहाँ पे C12 H22O11 रख दें तो क्या ये भी एसिड का कंडक्टर, इसमें भी हाइड्रोजन है, क्या ये भी एसिड का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बनेगा? तो नहीं। यह शुगर का फार्मूला है जिसमें हाइड्रोजन है, लेकिन क्या जैसे डाइल्यूट HCl इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर था तो क्या ये भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा? तो नहीं, क्योंकि यह डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर यह हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता तो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन सकता था, लेकिन यह हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं हो सकता। HCl टूटा है H प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज पे, इसलिए यह जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो सकता है। तो हम यह कहेंगे क्या कि दोज कंपाउंड विच इज कंटेन विद द हाइड्रोजन्स all that type of compound have the acidic nature, all that type of compound have the good conductor of electricity। तो नो, यहाँ पे हमारा आंसर यह नहीं होगा। आंसर हमारा ये होगा कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वही एसिड का कंडक्टर बनेगा जो डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज होगा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा? प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज होगा।
तो न तो शुगर होगा और न तो C6H12O6, न तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होंगे। इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन यह हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होने के बावजूद भी यह एसिड के समान रोल को नहीं रखते, यानी हाइड्रोजन साइंस इसमें रिलीज नहीं होता है, और हाइड्रोजन साइंस रिलीज नहीं होता है, इसलिए एसिड का कंडक्टर, इसलिए यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं हो सकता है। एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नई टॉपिक है, एसिड की और कौन सी प्रॉपर्टी है? अगली प्रॉपर्टी है एसिड का, एसिड रिएक्ट विद द मेटल तो देन टू फॉर्म साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फोर्थ पॉइंट है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस salt and हाइड्रोजन गैस। कैसे? एसिड मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये भी एक एसिड की प्रॉपर्टी होती है। इस एसिड की प्रॉपर्टी ये भी हो है कि अगर यह मेटल से, इफ एसिड रिएक्ट विद द मेटल तो देन टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल Ca प्लस 2HCl तो देन CaCl2 प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। Zn प्लस 2HCl तो देन ZnCl2 प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर? Na प्लस 2HCl तो 2Na कर देने के लिए यहाँ पे 2NaCl बैलेंस करने के लिए, हेंस प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। 2Na प्लस H2SO4 तो देन Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा एक एसिड है, इससे भी रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा। पोटेशियम 2K प्लस H2SO4 तो देन K2SO4 प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। इस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सारे एसिड से हाइड्रोजन को या मेटल क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। सारे एसिड से या मेटल हाइड्रोजन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो इसको हम बोल भी सकते हैं कि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अब यहां पे क्या निकाल सकते हैं? एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। CaCl2 हुआ, जिंक क्लोराइड हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ, सोडियम सल्फेट हुआ, पोटेशियम सल्फेट हुआ, सब ये साल्ट है। सब क्या है? हमारे साल्ट हैं। और इसके साथ इवोल्यूशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन गैस का हो रहा है। तो ऐसी हमारी प्रॉपर्टी है कि कोई भी एसिड हो वह मेटल से रिएक्शन करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को ही बना सकता है। ये तो हमने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में लिखा, थोड़ा सा वीक एसिड के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एस्टिक एसिड है, CH3COOH है। अगर यह सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो हम कहेंगे सोडियम एसीटेट बनाएगा। 2CH3COONA एंड प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लिख दिया। इसको पढ़ते हैं सोडियम एसीटेट। क्या पढ़ते हैं इसको हम? सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट है, ये भी हमारा साल्ट है। तो यह एसिड की नेचर है कि अगर वह मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस को बनाएगा। इसको हम एक्सपेरिमेंटल भी प्रूव कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूव करने के लिए एक आप टेस्ट ट्यूब लीजिए। टेस्ट ट्यूब में हम जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे पीस को रखें और इसमें मिला दिए हम
एसिड, क्या मिला दी इसमें? एसिड और जिंक के ग्रेनुलस है। और यहाँ पे हमने वन होल कार्क लगा दिया। कौन सा कार्क लगा दिया? वन होल कार्क, ऐसा कार्क जिसमें वन होल हो और इसके साथ एक वेंट ट्यूब लगा दिया, वेंट ट्यूब। ठीक है, ये वेंट ट्यूब लगा दिया। दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। इसका रिएक्शन, ये हमारा क्या है? डाइल्यूट HCl है, जो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिख चुका है पहले ही। जिंक और HCl रिएक्शन करेंगे तो इवोल्यूशन किसका होगा? HCl गैस का। कौन सा गैस निकलेगा यहाँ पे? सॉरी, हाइड्रोजन गैस का। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। और यह हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब के थ्रू बाहर आएगी। और जैसे ही यहाँ पे मैच स्प्लिंटर लेकर आएंगे, मैच स्प्लिंटर लेकर आएंगे तो यह कैसा प्रोड्यूस करेगा? पॉप साउंड। कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा? ये पॉप साउंड, यानी धक धक की आवाज आएगी। ओनली हाइड्रोजन गैस हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रोड्यूस द पॉप साउंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके एसिड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ओके, दैट्स ऑल।